जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। जनाब वाली, सबसे पहले मैं इसराइल ने जो जाहिरियत की है और ईरान के साथ जो जुल्म किया है उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को सिर्फ ज़बानी करारदादों तक महदूद नहीं रहना चाहिए और सिर्फ ज़बानी कलामी मजम्मत करने के बजाय अमली तौर पर ईरान का साथ देना चाहिए। और मैं दूसरे इस्लामी ममालिक से भी ये तवक्को रखता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी हदायत दे कि वो भी ईरान के साथ खड़े हों और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। क्योंकि मेरा यकीन है कि अगर इसराइल को पता चल जाए कि एक भी इस्लामी मुल्क, तगड़ा इस्लामी मुल्क ईरान के साथ अमली तौर पर खड़ा हो गया है तो इसराइल भाग जाएगा। लेकिन हमारे मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को तौफीक होती नज़र नहीं आ रही हमें। दूसरी, पाक भारत जंग में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। मैं इस मौका पर पाक फ़ौज का बिलखसूस फ़ज़ाइया का खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने मुल्क का दफ़ा किया और अल्लाह ताला ने हमें जीत दी। और उस मौके पर पूरी कौम यकजा खड़ी हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हिदायत पर जो किरदार अदा किया वो एक तारीखी किरदार है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्करों ने सोशल मीडिया पर जो जंग लड़ी और जिस तरह इंडिया के लोगों के झूठ के पोल खोले, वो एक तारीख का अपना हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस यकजहती को बरकरार रखा जाता, हालांकि उस वक़्त जब ये मौका आया तो हमारे साथ 2 सालों में बहुत कुछ हो चुका था। हर शख्स की एक अपनी कहानी है और उससे 2 रोज़ पहले ही अडियाला जेल के बाहर हमारे MNAs को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हमारे चीफ विप अहमद डोगर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन हम लोगों ने ये सोचते हुए कि पाकिस्तान सबसे पहले है और पाकिस्तान की जो बका है हम सब की बका है और हमने पूरी दुनिया को ये बताना है कि इस मौके पर पाकिस्तान की कौम यकजा है, तो हम सब ने इमरान खान की हिदायत पर यकजहती का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के लिए एक आवाज़ बुलंद की। लेकिन उसके जवाब में चाहिए तो ये था कि हुकूमत की जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो यकजहती के लिए अपना काम करे, उन्होंने इमरान खान की बहनों तक को भी इमरान खान से मिलने का मौका नहीं दे रहे। और चाहिए तो ये था कि वो इमरान खान को रहा करते और इमरान खान को इस शामिल करते इस सफ़र में ताकि बहुत मजबूती आती। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, क्योंकि मोदी अपने जख्म चाट रहा है और उससे हम कुछ भी गलत तवक्को रख सकते हैं। तो इससे पहले कि और मौका आए, मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर इमरान खान को रहा करे, उनके साथियों को रहा करें, ताकि इस मुल्क में यकजहती की फ़िज़ा हो, इस मुल्क में पता चले पूरी दुनिया को कि पूरी कौम इकट्ठी खड़ी हुई है। तो मेरे जनाबे वाला, बजट की बात करने से पहले मैं ये बात करूँगा कि बजट, अच्छे बजट या इन्वेस्टमेंट्स वहाँ आती हैं जहाँ पर कानून की बालादस्ती हो, जहाँ आइन की बालादस्ती हो। हमारे जैसे मुल्कों में जब जो कुछ हो रहा है आजकल, 7.5 लाख ब्रेन ड्रेन हो चुका है, 7.5 लाख पढ़ा लिखा बंदा मायूस होकर पाकिस्तान छोड़ चुका है और इन्वेस्टमेंट आने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन किसी की कान पर जूं नहीं रेंगती। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे माहौल में इन्वेस्टमेंट का आना एक दीवाने का ख्वाब है। तो जनाबे वाली, बजट में इन्होंने शुरू दिन से ये रट लगाई हुई थी, जब से ये PDM 1 आई, फिर PDM 2, 3, कि जी मुल्क तो डिफ़ॉल्ट हो रहा था इमरान खान के दौर में, हमने इसको बचाया है। हालांकि सूरत हाल अब जो फिगर सामने रोज़ आते हैं, या जो महंगाई का हालात हैं, या जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, या जो एक्सपोर्ट जिस तरह कम हुई है, जिस तरह मुल्क में GDP इमरान खान के दौर में 6 पॉइंट से ज़्यादा था, अब 2.5 के करीब है। ज़राअत 4.40 से तरक्की कर रही थी, अब 0.656 है। 75 साल की तारीख में ज़राअत पहली दफ़ा 1 से नीचे गई है। ये शर्म की बात है, ज़राई मुल्क है हमारा। और सनत जो 7.2 थी अब 4.7 है। तो जनाब, इसी तरह अब अगर कीमतें देख लें, पेट्रोल की कीमत हमारे दौर में 150 के करीब थी, अभी 250 के करीब है। डीजल भी इस तरह 100 रुपये हमारे दौर में कम था। यूरिया
जो कि जिम्मेदारों की ज़रूरत है 2200 रुपये थी, अब 4400 है। DAP जो 8000 थी अब 13,000 है। सीमेंट 700 रुपये था, अब 1400 है। और बिजली जो 15-16 रुपये थी अब 40 रुपये से ज़्यादा है। तो जनाब ये कहते हैं कि महंगाई में कमी आ रही है, महंगाई में कमी नहीं आ रही बल्कि लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। 58% लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। लोग अब ख़रीदारी की सकत ही नहीं रखते। आपने ऐसा कमाल किया है। तो जनाब ज़राअत जो कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, हर कोई कहता है, इस बजट में उसके लिए कुछ नहीं रखा गया, बल्कि हमारी फॉर्म 47 की जो वज़ीर आला हम पर नाज़िल की गई है, मसल्लत की गई है, वो कहती है कि किसान तो माफिया हैं, किसान तो माफिया हैं, किसानों ने इस मुल्क को लूटा है। वो किसान जो दिन रात खून पसीने की कमाई करके, दिन रात लगाकर मेहनत करके अजनास पैदा करता है, पैदावार पैदा करता है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के चारों सूबों के लिए, उसको माफिया करार दिया जाता है। और उसकी गंदम जो 4000 रुपये पर मन थी 2000 रुपये बिक रही है, जबकि मैंने आपको रेट बताए हैं कि यूरिया, DAP या डीजल और दीगर चीज़ों के रेट डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। इसी तरह मकई जो 3000 रुपये थी आज 2000 रुपये में बिक रही है। और अजनास की कीमतें नहीं मिल रही, इनपुट की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, आउटपुट की कीमतें बहुत कम हो गई हैं। तो किसानों के लिए ज़िम्मेदारा फिजिबल नहीं रहा। तो अगले साल गंदम लोगों ने काश्त नहीं करनी, लेकिन इनकी ख्वाहिश भी यही है कि गंदम काश्त ना हो, ये गंदम बाहर से इंपोर्ट करें और करोड़ों अरबों के किक बैग्स जो खाएं। ये इनका प्रोग्राम का हिस्सा है। जानबूझ के इन्होंने मजबूर कर रहे हैं ज़िम्मेदार को कि वो गंदम काश्त ना करे, ताकि गंदम इंपोर्ट की जाए और फिर इसको जिस तरह पिछली निगरान हुकूमत ने यूक्रेन से वो कीड़ा ज़्यादा गंदम मंगवाई थी, इसी तरह ये भी गंदम इंपोर्ट करें और उसमें किक बैग्स खाएँ। तो जनाब वाला, मुझे ये बात, एक हैरानी की बात इसमें और है कि चीनी की कीमत कम नहीं हुई, क्योंकि चीनी की फैक्ट्रियाँ सारी अपनी हैं, हमारी गवर्नमेंट के हैं और गवर्नमेंट के जो मेन स्टेक होल्डर हैं सब उनकी चीनी की फैक्ट्री हैं, इसलिए चीनी की कीमत नहीं कम हो रही, बाकी जनाब सब की कीमतें कम हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सब के बावजूद पीपल्स पार्टी बड़ी तनकीद कर रही है बजट पर, MKM पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रही है, लेकिन ये सब दिखावे की चीज़ें हैं। ये इसी तनख्वाह पे इंशाल्लाह काम करते रहेंगे, इन तिलों में तेल नहीं है। क्योंकि मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा किया, सुप्रीम कोर्ट में गए और जुल्फ़िकार अली भट्टो के मुकदमा का रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया कि वाकई उनके साथ ज़्यादती हुई थी और ये इनका हक था। इन्होंने बड़ा अच्छा किया, वहाँ पर गए और फैसला लिया। 50 साल बाद से ही चले फैसला मिल गया। लेकिन साढ़े पंजाबी कहते ने कि जो अपना चोर लभन टोरो तो पहला अपने मंजी थले छोटा फेरी दे। भाई आपके जो पास ज़िया-उल-हक का बेटा आपके साथ बैठा है, उसको तो आपने पूछा नहीं, आपका साथी है, आपका साथी है, आपकी गवर्नमेंट बेंच पे बैठा हुआ है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो ज़िया-उल-हक के सियासी जानशीन हैं, उनके साथ आप मिलकर गवर्नमेंट लिए बैठे हैं। और शुजात का पोता, ज़हूरुल्लाह का पोता, सालक का बेटा, सालक खुद वजीर जो है, जिसके बाप दादा ने कहा था कि वो मैं कलम संभाल कर रखूंगा जिससे भट्टो को फांसी के लिए साइन हुए थे, वो कलम उसके पास है और वो आपका वजीर है और आप उसके साथ बड़ी खुशी से काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सब दिखावे की बातें हैं। आपने माशाल्लाह इसकी कीमत भरपूर ली है। मेरे एक भाई अभी बात कर रहे थे, हम अल्लाह वास्ते नहीं हजूर, आपने मुल्क की सदारत ली है, आपने 2 गवर्नर लिए हैं, आपने चेयरमैन सेनेट ली है, आपने सिंध की हुकूमत ली है, आपने चेयरमैन सेनेट, और आप इसीलिए आपने भट्टो की कुर्बानी को भी नज़रअंदाज किया है, और क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी थी वो। तो जनाब वाला, मैं ये समझता हूँ कि MQM हो या पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने जो हुक्म आना है उस पर अमल करना है इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ मैं शुक्रिया राय साहब जी सर, मैं टाइम अप हो गया, वाइंड अप करें। सर इससे पहले मैं अपने हलके की बात करूंगा। चीचावतनी में इमरान खान के दौर में लाइफ स्टॉक यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए मंजूरी हुई, क्योंकि चीचावतनी की
नीली रावी की भैंस जिसे गोल्ड ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, और साहिवाल नस्ल की गाय, और लाइफ स्टॉक में बहुत रिच है। वहाँ पर लाइफ स्टॉक यूनिवर्सिटी मंजूर हुई, जिसके लिए 100 एकड़ जगह उसके लिए मखसूस हो चुकी है, और 35 करोड़ रुपए पहली फेज में उसके लिए रखे गए थे। लेकिन रजीम चेंज में जहाँ पूरे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, वहाँ चीचा वतनी के लोगों को भी नुकसान हुआ कि वो मनसूबा ड्रॉप किया गया। तो मेरी ये गुजारिश है कि उस मनसूबे को दोबारा टेकअप किया जाए। 100 एकड़ जगह अभी तक वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह लाहौर से एक मोटरवे नई निकाली जा रही है, बरास्ता कसूर, पाकपतन, दीपालपुर, और उसने साहिवाल से चीचावनी और कसवाल जाना है। लेकिन अब पता चल रहा है कि वज़ीर आज़म ने ये हुक्म दिया है मोटर NHA को, इसका रोड तब्दील किया जाए और इसको चीचावनी की बजाय दूसरी तरफ, क्योंकि चीचावनी, हड़प्पा और कसवाल के लोगों ने PTI को जिताया है, तो इसलिए दूसरी तरफ किया जाए। हमें दूसरी तरफ जाने का कोई मसला नहीं है, उनको भी उनका हक दे, लेकिन हमारा हक छीन कर ना दिया जाए, और इस मनसूबे में बिल्कुल तब्दीली ना की जाए, और मोटरवे को जहाँ से गुजर रही है वहीं से गुजारा जाए, ताकि लोगों का जो हक है, वरना हम एहतजाज का हक रखते हैं और हम इस सिलसिले में भरपूर एहतजाज करेंगे। तो जनाबे वाला, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, सियासी तौर पर, आइनी तौर पर, जमहूरी तौर पर, और किसी भी ये जंग की हालत में, तो इसमें आपको इंसाफ फराहम करना होगा। आपको ये जो बेगुनाह लोगों को कैद किया हुआ है, इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, चीमा साहब, इजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर तमाम PTI के कारकुनों, उनको रहा करना होगा, और 47 के ज़रिए जो हुकूमत बनाई गई है, इस 47 के लिए कमीशन बनाना होगा ताकि इसका फैसला हो सके, और इसके साथ साथ 26वीं तरमीम के ख़ात्मे के साथ आइन को बहाल करना होगा, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान के आगे चलने का और कोई भी रास्ता नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया। माइक खोले, माइक खोले। अपने लीडर इमरान खान के लिए एक शेर कहूँगा, जिंदा के मसाइब न तेरा कुछ बगाड़ा, जिंदा के मसाइब ने न तेरा कुछ बगाड़ा, सुनते हैं उसी लहजे में अब भी बोलता है तू, मुझको नहीं परवाह ज़माने की मेरे दोस्त, मेरे लिए यही काफ़ी है कि डट के खड़ा है तू। शुक्रिया।